मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संध्या आपकी हिंदी की टीचर मोंटेसरी स्कूल से। हमारा जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वो है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बहुत सरल है, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। भाषा जो हम बोलते हैं, मैं आपको इसमें बताऊंगी कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है, बोली और लिपि में क्या अंतर होता है, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स भी हैं जो आपको जल्दी याद हो जाएंगी, वो मैं थोड़ा सा बना के लाई हूँ। तो शुरू करते हैं। भाषा, देखो भाषा क्या होती है, हम जो बोलते हैं, जो मुंह से निकलने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, जो आवाज़ होती है, उनको किसी भी वर्ण में लिखना वो क्या कहलाता है, मतलब अपने हाव भाव को, अपने मन के विचारों को, अपने कल्पनाओं को, अपनी सोच को दूसरों के सामने व्यक्त करना, वो क्या कहलाती है, भाषा। पर वो किस तरीके से करती है, क्योंकि जानवर भी आवाज निकालते हैं, उनकी भी ध्वनियां होती हैं, तो क्या उनकी वो भाषा होती है? नहीं, उनकी भाषा नहीं होती। क्यों नहीं होगी? आप कहोगे मैडम जानवर भी तो रोता है, वो रोएगा तो समझ जाओ कि हाँ उसको दर्द हो रहा है। नहीं, भाषा पर्टिकुलर क्या होती है कि जो हम आवाज निकालते हैं उसको हम उसको लिख भी सके, है ना, और जो सामने वाला वो हमारी उस बात को पर्टिकुलर समझ सके। जैसे अभी एक छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, तो क्या माँ तुरंत ये समझ जाएगी कि उसको भूख लग रही है? तो हो सकता है वो किसी खिलौने के लिए भी रो रहा हो, अगर वो बच्चा बोल नहीं पाता है तो। हो सकता है वो बच्चा भूख के लिए रो रहा है, हो सकता है वो बच्चे को चोट लग गई इसलिए रो रहा है। जब तक हम उस भाषा का या उस पर्टिकुलर जो हम बोलना चाह रहे हैं, अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाह रहे हैं, उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, वो भाषा नहीं कहलाएगी। इसका मतलब जो व्यक्ति जो बोलते हैं और जो जानवर की जो ध्वनि निकलती है, व्यक्तियों की, हमारे जो मनुष्य की ध्वनि निकलती है और जो जानवरों की ध्वनि निकलती है, उनमें अलग अलग अंतर होता है। इसलिए हमारे जो निकलने वाली ध्वनि को हम भाषा का रूप दे देते हैं। तो हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि अपने मन के विचारों को, भावों को, अपनी बातों को, कल्पनाओं को व्यक्त करना, वो क्या कहलाता है, भाषा। इधर देखो, भाषा अपने मन के भावों को, विचारों को, कल्पनाओं को लिखकर और बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, भाषा। अब क्या हम अपने बातों को केवल लिखकर और बोलकर ही व्यक्त करते हैं? हो सकता है कोई व्यक्ति गूंगा है तो वो कैसे बोलेगा, हो सकता है, और वो गूंगा व्यक्ति अगर अनपढ़ होगा तो वो अपनी बातों को कैसे लिख के व्यक्त करेगा? वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि आप कहोगे मैडम आपने तो लिखकर और बोलकर बताया। एक लैंग्वेज जो होती है वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा आप थोड़े थोड़े जगहों पे आप देख सकते हैं सांकेतिक भाषा कैसी होती है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे अच्छा उदाहरण होता है हमारा। ट्रैफिक पुलिस जो होती है, या फिर जो वो रेड लाइट और जो हमको इंडिकेट करता है, रेड लाइट आ जाती है तो हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। वो एक संकेत होता है कि हमको रुक जाना चाहिए। येलो लाइट जल जाएगी तो ये संकेत होता है कि जो गाड़ी उसको धीमी गति से चलाए, है ना। और ग्रीन लाइट में हम कहते हैं कि हाँ भी निकलो, मतलब गो, आप जा सकते हो। ये भी एक सांकेतिक भाषा है। अगर किसी से पूछा जाए क्या तुम जग रहे हो और सामने वाले ने सिर्फ मुंह हिला के बताया, तो ये भी एक संकेत जाता है। किसी ने इशारे से किसी को बुलाया, किसी ने हाथ करके स्टॉप। ट्रैफिक पुलिस आपने देखा होगा, हाथ से वो आगे कर रहा है, पीछे किसी को रोकता है, किसी को जाने का इशारा करता है। ये होती है हमारी सांकेतिक भाषा। बिना बोले और बिना लिखे जब सामने वाले को अपने मन के भाव बताए जाते हैं, वो कहलाई जाती है सांकेतिक भाषा। तो भाषा का सही डेफिनेशन क्या हो गया? अपने मन के भाव, विचार, अपनी कल्पनाओं को लिखकर, बोलकर और संकेतों से समझाना ही क्या कहलाता है, मन के भावों का क्या कहलाता है, भाषा कहलाती है। अब हम भाषा को थोड़ा सा विस्तृत रूप में देख लेते हैं, आपकी बुक में भी है। देखो हमारी जो हिंदी है ना, वो संस्कृत से निकली हुई है। मतलब हिंदी बहुत, संस्कृत बहुत टफ रूप है और हर कोई संस्कृत, पहले पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि होते थे वो संस्कृत ही बोलते थे। जैसे अपन आज जो बात कर रहे हैं ना, वो संस्कृत में बोलते थे। पर धीरे 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 समय परिवर्तन हुआ तो भाषा में भी अंतर हुआ। आप देखोगे हमारे गांव मोहल्लों में हम जाते हैं, थोड़े थोड़े दूरी पर भी पानी का ही टेस्ट चेंज हो जाता है। कहीं पर तो मीठा पानी मिलेगा, कहीं पर खारा पानी मिलेगा। ऐसे ही हमारे इस भारत देश में थोड़े थोड़े किलोमीटर की दूरी पर जाके भाषा चेंज जाती है, ठीक है। तो संस्कृत की भाषा पढ़ते हम, पहले संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती थी, बोली जाती थी, लिखी जाती थी। उसको सही रूप धीरे 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 किस में आ गया, वो हिंदी में आ गया। पर हिंदी में कई ऐसे वर्ड हैं जो कि संस्कृत से लिए गए, कई नहीं बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो संस्कृत से ही लिए गए, उनका सरल रूप हो गया। तो
तो जो हमारी भाषा है वो संस्कृत भाषा, संस्कृत की धातु आती है, भाष धातु आती है, उस धातु से लिया गया है। और भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। ठीक है, भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। हम किसी बात को बोलेंगे तभी तो हम अपनी बात को दर्शाएंगे, सामने वाले की बात को सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? जब सामने वाला बोलेगा तभी तो हम उसकी सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है कि भाषा क्या होती है। अपने मन के भावों को हम समझा सकते हैं, कैसे? लिखकर, बोलकर और संकेतों से। दूसरा टॉपिक आ जाता है हमारा, हम भाषा कहाँ से ली गई है? भाषा भाष धातु से आई है, और भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। क्लियर? अब आते हैं भाषा के रूप। मैं पहले बता चुकी भाषा के कितने रूप होते हैं। क्लियर? आपके भाषा के रूप भी आपके एग्जाम में भी आएगा, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के वैसे 3 रूप माने जाते हैं। मौखिक यानी अपने बातों को बोलकर बोलना, मौखिक यानी मुंह से बोल के करना। लिखित, अपने बातों को लिखकर व्यक्त करना। और तीसरा है अपनी बातों को संकेतों के द्वारा व्यक्त करना। लेकिन कुछ जैसे 6 में 7 और 8 किसी में संकेत भाषा का प्रयोग हुआ है, किसी में संकेत भाषा नहीं बताई गई है। तो संकेत भाषा मैंने आपको बता दिया क्या होता है। संकेतों से बताने वाली चीज, संकेतों से अपनी बातों को व्यक्त करना। ठीक है, तो हम पहले केवल मौखिक और लिखित ही पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मौखिक भाषा मैंने आपको वर्बली बता दिया है कि जिन भाषाओं को या जिन अपने मन के भावों विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं वो मौखिक भाषा होती है। जिन मन के विचारों को हम लिखकर व्यक्त करते हैं वो लिखित भाषा होती है। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं जल्दी से इसमें आ रही हूँ, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं क्योंकि हमको बाद में बोली, लिपि और व्याकरण भी पढ़ना है। ठीक है, तो आती है मान्यता प्राप्त भाषाएं। ऐसी कौन सी भाषाएं जिनको हमारे संविधान में मान्यता दी गई है हिंदी के अलावा? तो हिंदी को मिला के 22, हिंदी के अलावा 21 भाषा है, हिंदी को ऐड कर लेंगे तो 22 भाषाएं। टोटल 22 भाषाएं ऐसी हैं जो हमारे संविधान में मतलब इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, अगर मैं बुक में देखूंगी आपके है अगर संविधान तो मैं अनुच्छेद सहित आपको लिखवा दूंगी, वरना हमारे यहाँ तक ठीक है। 22 भाषाएं याद करना बहुत टफ होता है। 22 भाषाओं को आप रटोगे रटोगे रटोगे। कुछ छोटे छोटे ट्रिक है, जैसे पहला आप देख लो, कसम से संस्कृत उर्दू कान से गुजर गया। किसी को संस्कृत और उर्दू इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है, नहीं आती ना। कसम से, कसम खा के कहते हैं कि हम संस्कृत और उर्दू कान से हमारे गुजर गए। लेकिन कई ऐसे ट्रिक होंगे जिनका आप अर्थ मत लगाना, केवल इसमें आप लैंग्वेज ढूंढो। कसम, ये हमारी हो गई पहली कश्मीरी भाषा। कसम, कसम से क्या हो गई? कश्मीरी। दूसरी संस्कृत से संस्कृती आ रही है। तीसरा आ रहा है हमारा उर्दू से उर्दू आ रहा है। आपको सिर्फ ये याद करना है, पूरी तरह रटना नहीं, सिर्फ ये लाइन याद कर लो, कसम से संस्कृत उर्दू कहां से गुजरी मैडम। क्लियर है? इसमें आपकी कितनी लैंग्वेज क्लियर हो गई? 5 लैंग्वेज मैंने आपको इस लाइन में बता दी। कान से आ जाएगा आपका कन्नड़ भाषा। कौन सी भाषा? कन्नड़ भाषा। थोड़ा सा तो देखो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। कान से ऐसे नहीं मैडम कन्नड़ी लिखो ना, थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर थोड़ी मेहनत मैंने करी है तो थोड़ी आपको करनी पड़ेगी। सक्सेस ऐसे नहीं मिलती है, हमको थोड़ा सा मेहनत हर जगह करना पड़ेगा। ठीक है, गुजरात से आ जाएगा आपका गुजरात। कौन सी भाषा आ गई? गुजरात। 5 भाषा हमने इसमें क्लियर कर दी। अब देखो आपकी 6 भाषाएं इस लाइन में क्लियर हो जाएगी। ढोंगी संत को थैली में कोक और मणि मिला। ढोंगी संत, ऐसे संत होते हैं जो ढोंग करते हैं। ढोंगी संत को एक थैले में कोक, जो आप सब पीते हो आजकल कोका कोला, कोक और मणि, जो कहा जाता है कि नाग के पास होती है या नागिन के पास होती है, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसी पुरानी कथा है। ठीक है, ढोंगी संत को थैली में कोक और मणि मिला। इसमें आपकी 6 भाषाएं क्लियर हो रही हैं। ढोंगी से हो रहा है आपका डोंगरी। देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आपको याद हो जाएगा। जो छठी भाषा हमारी क्या हो गई? वो डोंगरी हो गई, ढोंगी। ठीक है, 7वीं भाषा होगी संत। संत से हो जाएगी संथाली भाषा। संत से कौन सी भाषा जाएगी? संथाली भाषा। कोक से होगी हमारी कोंकणी भाषा। कोक से कोंकणी भाषा। थैली से होगी हमारी मैथिली भाषा, और मणि से हो गई हमारी मणिपुरी भाषा, और लास्ट आती है हमारी मिला। मिला से हो गई हमारी तमिल भाषा। इसमें कुछ नहीं, आपको बस तय लगा के करना और ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, बाकी ये आपकी बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स है।
देखो हमारी दो हो गई, दो ट्रिक हो गई। दो ट्रिक में हमने कहाँ तक की भाषा क्लियर कर दी, 11 तक, 11 भाषाएं, 11 लैंग्वेज हमने क्लियर कर ली। दो ट्रिक और मैं बता देती हूँ जिसमें आपकी पूरी 22 भाषा आ जाएगी। देखो तीसरा है आपका बाघ में, यहाँ पे बाघ शेर को बोल रहे हैं, बाघ होता है पर हमको लैंग्वेज निकालनी है इसलिए हमने इसको ग लिखा है। क्लियर है? आगे मत कहना मैम आपने घ लिख दिया और ग नहीं लिखा। बाघ में पाला, बाघ में पाला हुआ है तो सीधे उड़ा और पंजा मारा, हवा में उड़ता हुआ उसने क्या करा, पंजा मारा। तो बाघ से बाघ पाला, सीधे उड़ा, पंजा मारा। मैंने नीचे इसके नीचे डैश किया हुआ है, ये हमारी लैंग्वेज है। बाघ से हमारा बनेगा बंगाली लैंग्वेज, पाला से हमारी बनेगी नेपाली, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, बाकी उससे मिलते जुलते लैंग्वेज इसमें मैं बता रही हूँ। सीधे से आपकी सिंधी, उड़ा से आपका उड़िया, पंजा से आपका पंजाबी और मारा से आपका मराठी। ये हो गई आपकी 17वीं लैंग्वेज। 17 लैंग्वेज यहाँ पे खड़े खड़े क्लियर कर दी। आपको ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये रटने की जरूरत है, थोड़ा सा आप याद करोगे याद हो जाएगी। अगली हमारी आती है हिंद बीड़ी की आस में तेल मल, हिंद बीड़ी की आस में तेल मल। हिंद से आता है हमारा हिंदी लैंग्वेज, बीड़ी से हमारा आता है बोडो भाषा, बोडो भी एक भाषा होती है। आस से हमारा आता है असमिया भाषा जो असम में बोली जाती है। तेल, तेल से हमारा आता है तेलुगु भाषा और मल से हमारा आता है, लास्ट है मलयालम भाषा। ठीक है, ये हमारी पूरी भाषा मैंने इसमें क्लियर करा दी है और आपका जो भाषा का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में हम बोली और लिपि दोनों क्लियर कर देंगे।